अभिधान राजेंद्र कोश 8वां पाठ दूसरा आयरीय शब्द आचारिक 329 से 366 पेज है। इसमें करीबन 16 अलग अलग स्टेटमेंट से ये बात रखी गई है। आचार भिन्न हो सकते हैं, आचार का फल भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जिस आचार में हे ज्ञ क्या विवेक है, जिस आचार में हे और ज्ञ का विवेक है, हे ज्ञ यानी हे ज्ञ उपादेय लास्ट में, तो जो आचार में हे ज्ञ उपादेय का विवेक होता है उस आचार पालन की हे ज्ञेय और उपादेय, ज्ञेय ज्ञाता जानने वाला, हे यानी त्याग छोड़ने योग्य है, ज्ञेय यानी जानने योग्य है, उपादेय यानी आदरने योग्य है। हे ज्ञेय उपादेय न तत्व में आता है। तो जो आचार पद है उस आचार पद की सामान्य व्याख्या है कि आचार पालन, लेकिन आचार पालन भिन्न हो सकते हैं। व्यवहार में कुछ भिन्नता दिख सकती है, लेकिन आचार पालन की व्याख्या है कि वो आचारिक आचार्य के फल को प्राप्त कर देता है, आचार के फल को प्राप्त कर देता है। कोई भी आचार मन वचन काया से पाला हुआ कोई भी आचार या विचार, वो सारा बोध उसे एक इंसानियत मानवता के नाते एक भगवत्ता तक ले जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? आचार की, सज्जन व्यक्ति से हुई। जीवन में गलतियां थी, बदल दी, आचार अच्छे बना दिए, सज्जनता आई। अच्छा व्यवहार मानवता का एक द्योतक है, मानवता की जाहिरात करता है, लेकिन उस व्यवहार की गतिशीलता उसे मानव में से भगवान बना देता है। तो आचार भिन्न हो सकते हैं, आचार का फल भिन्न नहीं हो सकता। तो आचार पालन में तो अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से आचार पालन करते हैं। जब उनको ऐसा लगा कि ये आचार मेरे लिए उपकारी है तो उस आचार को और घूटते रहते हैं। इसके लिए आचार को सुवास बताया, सुगंध बताई। जितनी करीब सुगंध इतना उसका अनुभव, जितनी दूर सुगंध रहेगी तो वो कुछ ही सुगंध पता चलेगी, ज़्यादा नहीं पता चलेगी। तो सुगंध के करीब आना तो उसे वो निर्णय में आना बरोबर है कि हाँ ये गुलाब की सुगंध है। आचार के करीब आना यानी आचार पालन तो करना, लेकिन आचार पालन की फलश्रुति जो है, दुखक हो कमक हो, मेरे आचार मुझे हर विराधना से मुक्त बना दे, मुझे हर कोई आसाधना से मुक्त बना दे। तो जब आचार की बात आती है तो आचार की भिन्नता की बात नहीं करते। आचार की भिन्नता तो सब जगह है। एक परिवार में 3 बेटे हैं तो तीनों का अलग घर है, तीनों की जिम्मेदारी अलग, दुकान है, सब अलग है, लेकिन तीनों के लिए एक चीज़ कॉमन है कि भाई घर संभालना है। तीनों के लिए कॉमन है, चाहे बिजनेस कुछ भी हो। तो यहाँ पर जब अन्य अन्य संप्रदायों में, अन्य समुदायों में, अन्य धर्म के अनुष्ठानों में आचार विभिन्न है, अलग है, अलग आचार होने के बावजूद सारे धर्म जितने भी है, जैन दर्शन के अलावा दूसरे दर्शन भी, उसमें एक कॉमन बात है, वो देव और आत्मा वो अलग होती है, वो दिखता है। कॉमन बात है कि जीवन में शांति पानी है तो मन बड़ा रखना पड़ेगा, किसी को माफ करना पड़ेगा, सब धर्मों के लिए कॉमन बात है। लेकिन जैन दर्शन ने उसको विशिष्ट रूप दिया कि जितने भी आचार है उसकी प्रारंभिकता सर्वजीवों के प्रति स्नेह रखकर है। यानी कि तुम्हारा व्यवहार कहीं दूषित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे व्यवहार से किसी को शत्रुता नहीं पैदा होनी चाहिए। तुम्हारा आचार जो है वो आपको सुगंधी बनाना चाहिए, आपकी सुगंध दूसरों को लगनी चाहिए कि इसका आदर्श, ये व्यक्ति अच्छा है। ये सब किस पे जाता है? नेचर पे जाता है। तो आचार पालना इतना संदेश प्रभु महावीर का नहीं है। आचारिक आचार पालन की जागृति वो निरंतर रखनी है। अब आचार पालन तो कॉमन हो जाएगा, 48 मिनट का सामायिक या प्रतिक्रमण कॉमन हो जाएगा, जिस भगवान को मिलते हो उसी भगवान की पूजा आस्था रखो, यहाँ तक कॉमन नहीं रखना है, यहाँ तक सीमित नहीं रखना है। जो जो आचार थे वो सारे आचार के बाद भी प्रभावक साबित हुए,
यानी कि वो आचार गतिशील रहे। आज प्रभु महावीर नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर का जो आचार था जीवों के प्रति करुणा, तो आज उनको याद किया जाता है चैत्र शुद्ध तेरस को। आपके गांव में कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया, आज वो नहीं है, उसके बेटे या पोते मिले तो क्या तुम्हारे दादाजी तो बहुत अच्छा काम किया, गांव के लोगों के लिए ये प्याऊ बनाया, हॉस्पिटल बनाई, ये धर्मशाला बनाई, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हेल्प की, अच्छा संग लेके गए, वो खुद पढ़े लिखे थे, अच्छा स्वाध्याय किया। इस व्यक्ति ने सबका दिल जीत लिया उनके व्यवहार से। यानी कि तुम क्या बोलते हो वो जरूरी नहीं था, तुम्हारी सोच के द्वारा क्या अनुसरण होता है जो दुनिया देख रही है वो जरूरी था। यानी कि सही अनुसरण ही प्रभावक साबित होता है। हमें किसी और को दिखावे के लिए नहीं करना है, लेकिन हमारी जिंदगी मानव जीवन में हम सही तरह से जी रहे हैं वो संतोष है। ये जीवन में इतने इतने स्टेटमेंट, ये जीवन इस चीज़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो जो चीज़ों से इस जीवन को जोड़ना है, जिस जिस चीज़ों को हमें पूर्व भोग दुर्बुद्धि और दुर्गति का भाव था वो तोड़ना है। तो जो संलग्न हो रहा है वो आचार शरीर से जुड़ रहा है, तो क्या हाँ कभी कुछ नहीं कर रहा था, आज 2 घंटे अच्छे आचार में निकाले, तो आचार शरीर से जुड़ जाता है। लेकिन वो आचार लंबे समय तक साथ तभी देता है जब उस आचार के साथ आप एकाकार हो जाते हो। यानी कि हमारे यहाँ अखंड क्रिया का व्यवहार बताया, लगातार अनुष्ठान करते रहना, अखंड क्रिया का व्यवहार बताया है। क्यों? क्योंकि वो आचार जो है, जो क्रिया है वो तुम्हें पसंद है, इससे तुम्हें रिजल्ट मिलता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। भगवान के सामने तीर्थंकर परमात्मा का इतना अद्भुत प्रभाव, इतना अद्भुत अतिशय है कि वो वास्तविक लग रहा है, दिख रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बात की है कि श्रमण भगवंत यानी कि श्रमण जीवन अंगीकार किया है, और वो अंगीकार तीर्थंकर परमात्मा की निष्ठावर्ती, हाँ तीर्थंकर को सामने रख के किया ना भगवान को, तो रेगुलर उनकी एक माला नौकार महामंत्र की हर श्रमण श्रमणी भगवान को फिक्स गिननी चाहिए। क्यों? क्योंकि नमस्कार महामंत्र वो इतना बलवान है, तुम्हें साधना में सहायक बनेगा। तो कई क्रिया ऐसी है, हम शालीभद्र की क्रिया लो, कुंता माता की क्रिया लो, या चंदन बाला की या मैणा की क्रिया लो, सारी की सारी जो क्रिया है उस क्रिया में, उस आचार में शरीर ही जुड़ा, या उस आचार में उस आचार की संपन्नता यानी भाव भी जुड़ा, आचार का बल भी जुड़ा। तो आचार शरीर से होता है, आचार का बल आचार को फलीभूत करने के लिए होता है। कौन सा बल? जो अखंड रहता है। आप आज भाव से कर लो, कल नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो है ना आपका, आपको आचार पालन करने की भावना आपको आई, लेकिन आचार पालन के लिए आपकी अनुकूलता नहीं। जैसे कि बेटा है छोटा, हाँ 5वीं में पढ़ता है, अब उसे अच्छा लगा कि भगवान की भक्ति करनी है, हमें दादा दादी लेके जा रहे थे, अब उसको स्कूल में ही जाना है, उसकी एग्ज़ाम ही है, वो रो रहा है नहीं मुझे नहीं जाना एग्ज़ाम में, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी, पूजा करनी। चलो 12वीं है, या तो उसकी बड़ी एग्ज़ाम है कोई, लेकिन उसके संस्कार है कि भाई हमें देवगुरु धर्म की भक्ति करना। अब घर पे कोई प्रोग्राम आया, कोई 2 दिन का महोत्सव या 3 दिन का महोत्सव रख दिया, मदर के लिए जीवित महोत्सव रख दिया, और उस बेटे को या पोते को उसको ये पसंद आ रहा है सब, और उनको एग्ज़ाम भी देनी है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यदि मैं यदि ये करूँ, मैं यदि यहाँ नहीं रुकूँ, यानी कि उसको रुकना था अनुष्ठानों में, तो कि मैं नहीं रुक पाया, तो मन में नहीं रुकना ऐसा नहीं था, अनुष्ठान अटेंड नहीं करना ऐसी भावना नहीं थी, अटेंड करना था, लेकिन कंडीशन क्या थी? तो मन कहाँ है कि जल्दी से एग्ज़ाम खत्म हो, जल्दी से घर पहुँचूँ तो मुझे महाराज साहब का लाभ मिलेगा, वहाँ भक्ति होगी वो लाभ मिलेगा, सब मन में काउंट हो रहा है। जैसे एक धनवान को यानी धन की प्राप्ति के पीछे उसका मन जुड़ा रहता है, तो धन की प्राप्ति के पीछे उसे पता ही है कि ऑलरेडी ये काम करना है। शादी में गए और पता चला कि एक कस्टमर आने वाला है, आपको पता है कि उसने टाइम दिया था, और अचानक इनविटेशन देने आ गए कि भाई शादी और आपको आना ही पड़ेगा, शादी में भी जाना है, उसको भी अटेंड करना है। मन ज़्यादा क्या रहेगा कि ये तो संसार का कार्यक्रम तो चलता रहेगा, समाज की 20 शादियाँ हैं, लेकिन जिससे हमें कमिटमेंट करा है, जो 30-40 साल से बिजनेस में साथ में है, वो आ ही गया है, शादी अटेंड करना जरूरी था, मन कहाँ था? कस्टमर आ रहा है इसके लिए,
उसको माल देना है, बिजनेस करना है, रिलेशन मैनेज करना है, इसके लिए। अब आचार की यही परिभाषा है। आचार पालना वो देह का काम था, शक्ति थी इसके लिए, लेकिन शास्त्रकारों ने दोनों अर्थ बताए, शक्ति और परिणाम। सिर्फ शक्ति नहीं चलेगी, सिर्फ पचखाण या क्रिया नहीं चलेगी। बाल जीव के लिए, शुरुआत के लिए, सामान्य अवस्था इसके लिए उसे स्थिर करना है, उस दृष्टि से हिसाब से उसको क्रिया योग में डालना पड़ेगा, क्रिया योग में रखना पड़ेगा, क्रिया योग का उसको इशारा करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्रिया योग का वो राजा बन जाए, अधिकारी बन जाए, क्रिया योग का उसका खुद का एक हिस्सा बन जाए कि ये क्रिया बगैर मुझे नहीं चलेगा। आपको कोई बोले कि सुबह नौकर नहीं गिनना, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो यूज्ड हो गए कि सुबह हमें नमस्कार महामंत्र गिन के ही हम तो खड़े हो गए गादी पर से, सोने से। आपको बैठे हो, सोना है, कितने भी काम करो, मीटिंग करो या मिलो, रात को 1 बजे 2 बजे, अब आप घर पे जब आप सोना है तो 2 मिनट क्या करोगे, 5 मिनट एक नौकर गिन के सोए। क्यों? ऐसा कभी होता है डायरेक्ट सो जाते? याद आता है कि भाई नौकर गिन के सोना जरूरी है। एक नेचर में यदि वो बचपन से या तो आचार में ये आपने पकड़ लिया है, आपने तय कर दिया है, तो आपसे कोई छुड़ा नहीं सकता। आपने तय किया, छुड़ा नहीं। आप तो आप है, समझो कि जो जैन धर्म से परिचित है, उसे कोई बोले कि मांसाहार करना है, तो वो सोच भी नहीं सकता। मांसाहार की बात ही नहीं आती, जमीन गंद की बात नहीं आती, मांसाहार की कैसे आएंगे? तो आचार है ना, उसको पालन करने में कभी कभी कठिनाई आती है, और कभी कभी वो आचार के तुम अधिकारी बन जाते हो, सहज हो जाता है। अधिकारी कैसे बने कि ये तीर्थ के अंदर ये मुनिम के लड़के, उनको साइकिल चलानी लड़की को, तभी वो साइकिल चलाने में इतने सहज हो गए, इतने होशियार हो गए, वो फास्ट ही चलाते। जो सीखने वाले हैं वो कैसे चलाते हैं, जिसने सीख लिया वो कैसे चलाते हैं। आचार जो शुरुआत से करते हैं उसके आचार में कितना दम बल होता है, जो आचार कंटिन्यूटी करता है उसके आचार में कितना बल होता है। ये आचार का पूरा श्रेय ज्ञान को यानी के भावनाओं को जाता है। तो यहाँ पर स्वकीय मत उद्भव अनुष्ठान समूह है। स्वकीय मत जो आचार्य भगवंत है, उनकी सारी अनुष्ठान की क्रिया स्व के लक्ष्य के साथ ही होती है, स्व लक्ष्य के साथ होती है। उनकी कोई भी अनुष्ठान की क्रिया बाह्य भाव से नहीं होती है, क्योंकि उनको लगातार सब सर्व जीवों को शासन में जोड़ना है और सर्व जीवों की कल्याण की दृष्टि है। इसके लिए आचार्य शब्द लिया, आचार पालन करने वाले, आचरण पालन कराने वाले, आचार में स्थिर करने वाले अनुमोदना से। तो आचार्य का, आचार का अर्थ यानी आचारिक किसे कहा? स्वकीय मत उद्भव अनुष्ठान समूह है। आगे वापिस वही आचारांक सूत्र के अध्ययन में बताया, सूत्रार्थ अवगमार्थम मुमुक्षु भी आसिध्यते। जो सूत्र अर्थ का सम्यक बोध है उसका अनुसरण मुमुक्षु करते हैं, उसका अनुसरण मोक्ष देता है। सूत्र अर्थ किताबों में है, वाचना में है, कहीं आपने बोर्ड देख लिया श्लोकों का तो आपको पसंद आया कि अच्छा है, सूत्र अर्थ आपको मोक्ष नहीं देगा, उसका सम्यक अनुसरण आपको मोक्ष देगा। सूत्र अर्थ को ज्ञान का हिस्सा बताया, सम्यक ज्ञान का हिस्सा नहीं बताया। सम्यक ज्ञान का हिस्सा व्यक्तिगत बताया कि तुम्हारे अंदर सम्यक ज्ञान है तो तुमने जो शास्त्र या जो किताब आपके हाथ में, जो श्लोक आप पढ़ रहे हो, वो सारा सम्यक शुद्ध बन जाएगा। मिथ्या शुद्ध सम्यक शुद्ध का भेद क्या? किताबों से या अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं से? अंदर छिपी हुई भावना से। तो जो समकीर्ति आत्मा है, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, उन्होंने जो सूत्र, जो ग्रंथ लिया है हाथ में, वो सारा उनके लिए सम्यक शुद्ध बन जाता है। तो आचार्य भगवान के लिए जितने भी आचार है वो आचार स्वलक्षी सम्यक दर्शन लक्ष्य होते हैं। इसके लिए सम्यक श्रुत सहित आचार सम्यक आचार बन जाते हैं, आचारिक। अब कितना बड़ा फासला बता दिया क्रिया और ज्ञान का। एक आपके पास ज्ञान क्रिया है और क्रिया में आप लगातार हो, अच्छा आचार पालन है और आचार पालन का आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन वो आपकी दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से नहीं। तो कितना बड़ा फासला बताया। एक तरफ है क्रिया जो ज्ञानियों ने बताई है, ज्ञानियों ने की है वो क्रिया, जिस क्रिया के पीछे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं और उस क्रिया को हजारों साल के बाद भी करने वाले मिलेंगे। ये क्रिया प्रभावक साबित हुई है, इसके लिए आकर्षण है।
तो वो आचार पालन करने के लिए यदि कोई व्यक्ति तैयार हो भी जाए ये सारे स्टेटमेंट को या पूर्व और भविष्य को देख के, तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद भी ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक क्रिया सम्यक श्रुत से ही बनेगी। सम्यक क्रिया मिथ्या श्रुत होगी तो सम्यक नहीं रहेगी, सम्यक शास्त्रों के कारण या तो दिखावा के कारण होगी, लाभकारी नहीं बनी, स्व उपकारी नहीं बनी। क्या शब्द रखा है यहाँ पर? सूत्रार्थ अवगमार्थ मुमुक्षुपि आसेव्यन्ते, यानी कि जो शास्त्रों से आई हुई है, जो सम्यक ज्ञान की धरोहर है, सम्यक दर्शन से प्रभावित, सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है, ऐसी क्रिया को आधार बनाना। यथावत शास्त्र अर्थ उपदेशक तया, भगवती सूत्र का पहला अध्याय। यथार्थ शब्द रखा, यथावत शब्द रखा, यथावत शास्त्र अर्थ, जो जैसा अर्थ बता रहा है ऐसा अर्थ सिर्फ समझना ऐसा नहीं, ऐसे अर्थ के लिए जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना। अर्थ समझ में आएगा तो जीवन समझ में आएगा। यथावत ये ज्ञानियों की बात है ना, केवल ज्ञान में देखी हुई बात है ना। तो जो सूत्र हमारे सामने है उसको समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई प्रयास प्रारंभ होने वाला है। जो सूत्र से जुड़ा नहीं, समझने की भावना ही नहीं है, तो उसके लिए तो सारी किताब है और कुछ नहीं है। तो क्या है, प्रिंट करा देंगे, लाभ ले लेंगे, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। किताब जो है, ज्ञान जो है, वहां तक कहा, वहां तक आश्चर्य की बात यह है कि कोई मंदिर है ना जो मजबूत पत्थरों से खड़ा हुआ है, वो भी मंदिर का आयुष्य शायद 100-200 साल तक ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल, 1000 साल रहेगा। क्यों? धरतीकंप आया, भूकंप आया, कोई हमला हुआ, कोई वजह से जीर्ण क्षीण कुदरती आफत, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है, किताबों वाला, शास्त्रों वाला, अर्थ वाला जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान परंपरा में लंबे समय तक साथ में आएगा। जग चिंतामणि किसने बनाया? तो गौतम स्वामी ने। कितना समय हुआ? 2600 साल हो गए। सूत्र में कोई जीर्ण क्षीण हुआ? नमस्कार महामंत्र के भाव शाश्वत है, नहीं जीर्ण क्षीण हुआ। करे में बनते प्रभु महावीर दादा आदिनाथ, हाँ करे में बनते, वो सूत्र जीर्ण क्षीण हुए। ज्ञान अमर है, शाश्वत है, अमृत है, कोहिनूर है, उसकी कीमत तुम नहीं कर सकते। जो समाप्त तो होने वाला है उसके पीछे तुम कितना भी समय दो, लेकिन तुम्हें असंतोष होगा। समय देने के बाद जब पता चलेगा तब ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ इसमें बर्बाद किया टाइम। तब जानकारी जो मिली है ज्ञान की, उस समय उस ज्ञान के प्रति बहुत जागृति आएगी, बहुत जागृति। बोलो मंदिर का टाइम पीरियड कितना और सम्यक श्रुत का टाइम पीरियड कहना कितना? शुद्ध गंगा हिमाचल ऐसा शब्द रखा है हमारे यहाँ। शुद्ध गंगा हिमाचलम, त्रिपदी शाश्वती है, तीर्थंकरों की मालिकी नहीं है, तीर्थंकर बनने के लिए रास्ता है। त्रिपदी उपनेवा विगमेवा दुबेवा, ये त्रिपदी तीर्थंकरों की मालिकी नहीं है। ये त्रिपदी की अपना के वो आत्मा तीर्थंकर तुल्य केवली तुल्य बन गए। तो शाश्वत स्वरूप जो है, वो शाश्वत स्वरूप सम्यक ज्ञान आधारित जो है, वो ज्ञान अखंडित है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ज्ञान के आधार पर कोई आपत्ति आई, कोई नुकसान आया, कोई टाइम हजारों साल सदियाँ चली गई, किसी ने जला दिया, सवाल ही नहीं है। तुम किताब जला सकते हो, तुम श्लोक को मिटा सकते हो, कुदरत की आपत के कारण शायद शास्त्र गल जाएंगे, लेकिन जो शास्त्र का वास्तविक स्वरूप है, उपनेवा विगमय धुएवा, वो शाश्वत स्वरूप जो है वो कभी मिटा नहीं सकते। उसे तो मानना ही पड़ेगा। हजारों लाखों साल पहले का इंसान आज है नहीं। हजारों लाखों साल पहले इंसान के पास ऐसी कोई जड़ी बूटी दवाइयाँ थी, मर ही ना सके। क्यों? ये शाश्वत स्वरूप है। ये जो समझदारी है वो सम्यक ज्ञान, और समझदारी से जो आचार हुआ सो सम्यक आचार। सम्यक श्रुत किसे कहते हैं? श्रुत को सम्यक श्रुत कहते हैं कि समकिति द्वारा धारण किया हुआ श्रुत सम्यक श्रुत कहते हैं। तो सम्यक दर्शन वो दृष्टि है ना, इसके लिए सम्यक दृष्टि की सारी क्रियाएं आचार की सुवास है। सामान्य क्रिया करने वाले तो क्या है, खरीदी जा सकते हैं। सामान्य क्रिया करने वाले को तो खरीदा जा सकता है, उसको तुम लालच दो वो कर लेगा, भय दो कर देगा। उसे भय है संसार का, इसके लिए वो देवी देवता को, भगवान को मानेगा, पूजेगा, क्या फर्क पड़ा उसको इस संसार के लिए लालसा है, उसे चाहिए, इसके लिए वो भक्ति करेगा, क्या फर्क पड़ा।
उसे हर बार परेशानियां पकड़ रही है, इसके लिए उसे कोई ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए कि मेरी परेशानियां दूर जाए। सब की सब चीज इस भोग के लिए है, और आत्मा इस भोग में रहने वाला नहीं है। और इस भोग में जो उसने अपनाया, जो उसे पाना है, वो सारी चीज उसकी बनने वाली नहीं है। कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाए, लेकिन उस साम्राज्य के पीछे बोध न हो तो सम्यक श्रुत तो छोड़ो, जितना भी पूरा संसार है ना, वो भी सम्यक नहीं बन पाएगा। वरना संसार सम्यक बनना चाहिए ना, व्यक्तिगत खुद के लिए संसार सम्यक बनना चाहिए। हालांकि संसार मिथ्या है, उपनिषद में कहते जगत मिथ्या ब्रह्म स्वरूप। उपनिषद का ये वाक्य है, ब्रह्म मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार मिथ्या है कि सम्यक है? समकिती आत्मा के लिए पूरा संसार सम्यक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रहन सहन उसे पता है कि नहीं, उपादेय का विवेक हो गया। बोलो, सम्यक शुद्ध किताबों में होता है कि खुद में होता है? सम्यक दुष्ट समष्टिगत होता है कि व्यक्तिगत होता है? सम्यक श्रुत जो है वो क्रिया द्वारा ही अपनाया जाता है कि खुद के अंतर मन से अपनाया जाता है। तो आचार का जो यहाँ अर्थ रखा है वो यथावत शास्त्र अर्थ ऐसा लिखा है। जो शास्त्र में जो अर्थ लिखा है उसको समझने के बाद उसका अनुसरण करने की वो कैपेसिटी डेवलप करता है। आगे जाके आवश्यक निरुक्ति की 994 गाथा में पंचवियम आयर्यम आयरमाणा, जो 5 प्रकार के आचार की पालन करते हैं। हाँ, पाड़े पड़ावे पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, विद्याचार। ज्ञानाचार को सम्यक आचार से जोड़ा। ज्ञानाचार तुम करो वो नहीं, तुम्हारे जीवन में वो ज्ञानाचार तुम्हें और आगे ले जाएगा। ज्ञानाचार के 8 आचार, जो 8 शुद्धि अशुद्धि जो भी थी, 4 और 4 की, निश्चय और व्यवहार की, वो समाप्त की। काले विनय बहुमाणे उवाहणे, उसके बाद अन्नी नहमणे व्यंजन अर्थ तदुभय अठवी हो नाय माणायो निसंख्य निखंख्य निवित्ति इच्छा अमुड्डिठी वो थी कर वच्छल प्रभाव अठ। क्या सम्यक दर्शन की भूमिका होगी कि वो सारा सम्यक ज्ञान शासन के लिए आचार में लेके जाता है। सारा सम्यक ज्ञान इधर इधर उसके जितने भी आचार थे वो सारे सम्यक आचार बने। इसके लिए निसंख्य निखंख्य निवित्त इच्छा, कहीं पर प्रभावित नहीं होता है, कहीं पर डाउट शंका नहीं होती है, निशंक स्पष्ट बन जाता है, वो मूड नहीं बनता है। हैं, ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, संसार का स्वरूप है, इसमें इतना प्रभावित होने का क्या जरूरी है? छोटे बच्चा है, ये छोटे बच्चे ने ऐसा किया, आत्मा का बल है, सब अच्छा होगा। यदि भद्र स्वामी का संयम बन सकता है, यदि भद्रबाहु स्वामी का संयम वापिस खड़ा हो सकता है, भद्रबाहु स्वामी की 14 महाप्राण यानी कि महाप्राण विद्या आराधना सफल हो सकती है, तो यहाँ पर 100 साल के बाद भी आराधक है, और 3 साल की उम्र में भी आराधक थे। आश्चर्य यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं। एक ही आश्चर्य है कि अनंत काल मेरा व्यतीत क्यों हो गया ऐसा। एक ही चीज घूटनी है कि क्यों ऐसा अवसर मैंने गवा दिया। और आज उस अवसर की महत्वता लगती है, अवसर आज जो मिला उसकी महिमा लगती है। तो आज लिखो कि मेरे जीवन में मुझे आज सिमंदर स्वामी मिले तो भी मुझे क्या करना है? उद्देश्य के साथ आराधना और जीवन प्रारंभ करना है। तुम्हें आज बिजनेस के सारे अकाउंट्स तुम्हारे सामने पेपर पे लिखे, तुम्हें याद करने का बोले कि तुम याद कर लो और फिर कंफर्म करो, तो सारे याद नहीं कर पाओगे, लिखना पड़ता है ना। हाँ, जिंदगी विचारों से नहीं चलेगी, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, साधना का प्लान बनाना पड़ेगा कि इतना इतना तो मेरे जीवन में होना ही चाहिए, ये मेरे जीवन के लिए उपकारी है। सब कुछ छूट जाए लेकिन ये जो चीज़ है वो मुझसे कभी नहीं छूटनी चाहिए। समकीति श्रुत, सम्यक दर्शन छूता है और सम्यक समकित श्रुत बन जाता है। यानी सम्यक दर्शन ऐसा पारसमणि है कि हर लोहे को सोना बना दे। मिथ्या श्रुत वो जहर है, अमृत में डाल दिया, पूरा अमृत खत्म कर दिया उसको, जहर है, पॉइजन है। मिथ्या श्रुत का क्या व्यवहार बना? कितना भी अच्छा योग मिला हो लेकिन निष्फल जाएगा। सम्यक श्रुत का ये क्या योग बना? उससे कुछ भी करके सारे योग को सफल बनाने, सारे योग को। ऐसा नहीं कि मेरा आज आराधना, आज सामायिक, आज क्रिया, आज कोई तप, आज कोई दान हो रहा है इसके लिए सम्यक है, नहीं। कोई भी बाह्य भावों से या कोई भी बाह्य परिणामों से किया हुआ कोई भी योग वो कभी सम्यक श्रुत नहीं बन सकता। सम्यक श्रुत यानी कि सद्भावना जो आत्मलक्ष्य बनी है उससे किया हुआ सारा योग स्पष्ट बनता है, आपको पता चलता है, क्योंकि गुण की कीमत है।
द्रव्य, गुण और पर्याय। आत्मा की कीमत है, लेकिन चींटी के भाव का आत्मा है, लेकिन आज योग्यता नहीं। उसके अंदर सत्ता भाव से भव्यत्व छिपा हुआ है, सत्ता भाव से। लेकिन वो पंछी जो है, चींटी जो है, जो एक इंद्रिय अवस्था है या तिर्यंज अवस्था है, वो सारी अवस्था में परम पद आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आज योग्यता नहीं। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? आज तुम्हारा अवसर सम्यक श्रुत का है, सम्यक ज्ञान का है। आज तुम सम्यक ज्ञान से, सम्यक श्रुत से आज अवस्था का परिवर्तन कर सकते हो। आज कोई प्लान बनाना पड़ेगा। कोई बोलेगा प्लान के बिना हम कुछ करें तो चले ही नहीं ना। यहाँ पर कोई आदमी आके चाइनीज बोलने लगे, समझो तमिलनाडु, हमको नहीं आती तमिल, कोई बोलने लगे तो हमें क्या पता चलेगा? आपके सामने कोई चाइनीज आके बोले तो मैं, आपको क्या पता चलेगा? कोई फ्रेंच बोले, क्या पता चलेगा? जो बोल रहा है वो लिख के दे, हमें पता चले। आदमी नॉर्मल भी उसे हिसाब पता है तो भी वो हिसाब किताब अकाउंट लिखता है। तो जीवन का कोई प्लान नहीं बने। सम्यक दर्शन का पूरा प्लान फिक्स है। सम्यक दर्शन का कि मुझे साइक भाव में जाना है, इसके लिए मेरा पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। तो वो आचार यानी वो सम्यक पुरुषार्थ उसके लिए समर्थ साबित हुआ, सम्यक था, सही था। इसके लिए अब उसका बल कम नहीं रहेगा, वहां तक वो चला गया, पहुंच गया। बोलो सम्यक दर्शन के बाद उसको अब आगे जाना है तो कठिनाई आएगी। सम्यक दर्शन के बाद उसको वीरति, सर्ववीरति, आगे प्रमत अप्रमत परिणाम में जाना है तो कठिनाई आएगी। सम्यक दर्शन के बाद उसे वो कठिनाई झेलनी पड़ेगी जो पहली बार झेली थी। अपूर्वकरण अब नहीं करना है, अब यथाप्रवृत्तकरण नहीं करना है। बार बार जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था वो क्रिया सम्यक थी, लेकिन मिथ्या श्रुत के साथ थी। बार बार क्रियाओं में जुड़ा और कठिन क्रियाओं की, लेकिन फलीभूत नहीं हुई थी। इसके लिए आचार सिर्फ आचार नहीं है, आचार वो सम्यक दर्शन का आचार है। सपक्ष यानी कौन करता है? साइक सायुक संयुक्त भाव में कौन रहता है? प्रमत अप्रमत में कौन रहता है? आचार ही रहता है ना, आचार करने वाला ही रहता है। कौन सा आचार? क्रिया का आचार नहीं, क्रिया की संपन्नता का आचार, यानी कि क्रियातीत बनने गए। अब जो क्रिया जहाँ छूटने वाली थी वो छूट गई, उससे श्रेष्ठ क्रिया थी वो क्रिया में अब जुड़ गया, स्थिर हो गया वो क्रिया में। इसके लिए अनंत गान में रहना वो भी एक शुद्ध क्रिया का योग है। शुभ क्रिया का योग छूट गया क्यों भगत? शुद्ध क्रिया का योग छूट गया, अब शुद्ध क्रिया का योग है। शुद्ध क्रिया होती नहीं है, लेकिन आचार के मामले में, आचार के विषय में हमें उसकी रजुआत करनी है कि शुद्ध अवस्था चौथे पांचवें गुणस्थानक तक रहती है। शुभ अवस्था, शुभ का बंध छठे सातवें आठवें तक रहता है, लेकिन उसके काम का नहीं है। तो क्रिया का योग शुभ बंध कराता है, लेकिन सम्यक ज्ञान वाली क्रिया का योग शुभ बंध नहीं कराता है, वो शुद्धि तक ले जाता है। निर्जरा होती है कि नहीं? निर्जरा होती है ना। तो जहां सम्यक ज्ञान था, यानी कि पांच आचार का जो पालन था, यानी ज्ञानाचार के विषय में कितना स्पष्ट बनना पड़ता है। काल विनय बहुमान, काले विनय बहुमान है। वहां ने उपदान बताया। अब उपदान यदि रियल सूत्र अर्थ के साथ होता तो सब ज्ञान के विषय में जुड़ना और ज्ञान न मिले, ऐसा पॉसिबल है? जहां 45 दिन जहां भगवान के साथ रहे और उसे आत्मबोध की बात ही पता ना चले, पॉसिबल है? इसका मतलब कि आचार योग्य था, आचार करने जैसा था, आचार शासन का हिस्सा था, लेकिन शासन नहीं था। जैसे पैसा दवाई के लिए भी काम लगता है, घर के लिए भी काम लगता है, भोजन के लिए भी काम लगता है, लेकिन पैसा वो भोजन नहीं है, पैसा वो दवाई नहीं है, पैसा वो घर नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। काम लगता है लेकिन वो नहीं है। इसी तरह जो क्रिया योग मिला है वो आचार है, लेकिन वो आचार वो अधिकारी नहीं बना। इसके लिए परमात्मा की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ साबित हुई, और उसकी वजह थी पहले अनुसरण किया, फिर उपदेश दिया। वो अनुसरण नहीं देते त्याग का, तो प्रभाव कैसे पड़ता? सामने वाले जीव की आंतरिक शक्तियों में वृद्धि कैसे होती? उन्होंने पहले त्याग बताया ना कि मैं कुछ लेके नहीं निकला, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ वहां तक चला जाना है कि ये संसार पूरा भोजन से शुरू होता है, मुझे भोजन नहीं भजन में ही रहना है, आहार में नहीं रहना, अनाहारी ही रहना है मुझे। इसके लिए 12.5 साल में तो 11.5 उपवास हुए, 11.5 साल के उपवास हुए। कहाँ तक त्याग बताया?
यानी कि त्याग का आचार कहाँ तक बताया, मेरा मोक्ष नहीं मिले तब तक मेरा त्याग अखंड रहेगा। यानी कि आचार, आचार पालन करने के लिए कि आचार मुक्ति के लिए है? मुक्ति के लिए। पंच विहम आचारम आयारमाणा, पालन में रखते रहते हैं। मर्यादया चिरंती इति आचार्य, मर्यादया का पालन करना वो आचार है। उसके बाद अर्थदातार, बृहद्वृत्ति का ये प्रकरण है। परमात्मा के सारे शब्द को अर्थदातार, परमात्मा की देशना को, परमात्मा के प्रवचन को, परमात्मा की श्रुत को सम्यक तरीके से दातार देते हैं। आचार शरीर का हुआ, लेकिन वचन का भी हुआ ना। वचन से जो दिया वो किसके लिए दिया था? देशना दान हुई वो किसके लिए हुई थी? कि ये जीवन से भी अच्छा जीवन है, ये जीवन जो जी रहे हैं ना उसमें कुछ नया करने की सोच बनाओ। उसकी क्रिया में एक नई ताकत आई, नए प्राणों का सिंचन हुआ, अर्थ का उपदेश, अर्थदातार ऐसा शब्द लिखा है। अर्थ का उपदेश, अर्थदातार, भगवान की देशना क्रियाओं को ऑलरेडी प्राणवान बनाने के लिए बोला। क्रियाओं को निश्चित जड़ बनाने के लिए नहीं। जड़ क्रिया वाले के जीवन में संक्लेश, निंदा, ईर्षा, दुर्भावनाएं वो क्रिया के बाद रहती ही है, क्योंकि उस क्रिया में उसे आत्मा का बोध नहीं है। तो कभी कहीं पर भी कोई जीव कोई गलत तरीके से यानी 18 पापों से जुड़ा है और कुछ कर रहा है, तो उसके लिए भगवान को भाव दया की ही विनती करनी, उससे बदला लेने की भावना नहीं रखनी। कोई आपके प्रति कोई गलत सोच बना भी रहा है तो उसके समझ लेना कि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट क्रिया में, धर्म में, सदगुरुओं में, आशीर्वाद में जो कुछ भी किया था उसका फल नतीजा नहीं मिल रहा है उसको। क्योंकि जिसके पास ज्ञानी गुरु हो, जिसके पास ज्ञानी की बातें हो, जो महाज्ञानी ऐसे महान परमात्मा केवल ज्ञानी द्वारा कही हो, उस चीज़ों से वो जुड़ता नहीं है, वो दिख रहा है। इसके लिए 18 पापों की पूरी व्यवस्था लेके चल रहा है, पूरी व्यवस्था लेके चल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? अर्थदातार है, इसका मतलब अर्थ को समझने वाला है। समझने वाला नहीं, इसका मतलब गले के ऊपर का भाग खाली है। गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हीलर, हाँ, रोल्स रॉय 10 करोड़ की। अब उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो चले? नहीं चले। इंजन नहीं हो तो नहीं चले। दरवाजे बंदी होते ना, खुले तो बनते नहीं है। गाड़ी चाहिए। अब उस गाड़ी को चलने के लिए सब कुछ चाहिए, स्टीयरिंग, ड्राइवर, सब कुछ। ड्राइवर नहीं है, ऑटोमेटिक चले तो भी। ज़्यादा लोड किसके ऊपर है? टायर पे है, पेट्रोल पे है, दरवाजे पे है कि स्टीयरिंग पे है? सबसे ज़्यादा सेफ से सेफ स्टीयरिंग है, बाकी सब डैमेज हो जाते हैं, स्टीयरिंग डैमेज नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं कि शरीर का ऊपर का भाग ही मूल्यवान है, गले के ऊपर का भाग मूल्यवान है। बोलना क्या है, सुनना क्या है, देखना क्या है, समझना क्या है, ये सब बॉडी का पूरा 5 सेंसेस को एक्टिवेट करने वाला सिर्फ सिर है। आदमी को पैर नहीं है तो भी वो खिलाड़ी बन सकता है, हाथ नहीं है तो भी खिलाड़ी बन सकता है। उसको डायलिसिस पे रख दिया और शायद डायलिसिस हो तो भी जिंदा रह रहता है, और शायद हार्ट की नसें 2-3 ब्लॉक हो तो भी आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब बढ़िया हो, लेकिन ये ठिकाने पर नहीं हो, दिमाग तो, गले के नीचे का भाग सब बढ़िया हो लेकिन दिमाग ठिकाने नहीं होता। इसके लिए गाड़ी में ज़्यादा लोड, गाड़ी को ज़्यादा प्रॉब्लम, टायर को बदलना है, गेट को बदलना है, इंजन को बदलना है, बाहर का कलर चेंज हो गया, कांच तोड़ फोड़ गए, लेकिन जो स्टीयरिंग है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये पेन है ना, पेन, ये पेन है ना, इस पेन में ये सेफ्टी उसके ढक्कन की, लिखना इससे, हाँ, रखना इसके ऊपर, लिखते लिखते खाली हो जाए तो भरना उसको। अब ये जो पेन है उसका ढक्कन कहाँ है? ऊपर है। ढक्कन का रोल क्या है? सेफ्टी का। सबसे ज़्यादा सेफ ढक्कन पेन को करता है, और ढक्कन की भी सेफ्टी रहती है। और जब दुनिया के सामने पेन खड़ी रहती है तो दिखता क्या है? पेन दिखते क्या, ढक्कन दिखता है? दिखता क्या है? पेन के ढक्कन। आपने खीसे में रख दी तो क्या दिखता है? अच्छा, जब भी हमें पेन लिख लिया, हमने लिखने का काम पूरा हो गया, उसके बाद पेन को ऐसे ही छोड़ देंगे कि पहले उसके ढक्कन को खोजेंगे। उपयोग इसका कम है लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा है। दिमाग है ना, इस गले के ऊपर का भाग, हाँ, उसको ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाथ पैर चलना बैठना उठना उसकी मेहनत ज़्यादा है।
ये तो सामान्य दृष्टांत दिया, बाकी तो बोलना सूंघना देखना वो उसकी मेहनत ज़्यादा है, मन तो दिखता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो है। अब देखने जाओ तो जब कोई भी दुकान है, उस दुकान की कितनी भी मेडिसिन है, उस दुकान की मेडिसिन में 50 आदमी काम कर रहे, लेकिन जब आप चिट्ठी लेके गए तो वो दवाई देगा कौन? जो पढ़ा लिखा है वो देगा। वैल्यू चिट्ठी की है, देने वाला समझने वाला है, इसके लिए है। बाकी दुकान में दवाइयाँ कितनी हो या कितने आदमी स्टाफ काम कर रहे हो या कौन से लोकेशन पे, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर अर्थदाता वो मायने रखता है कि जो अर्थ है उसको समझने वाला है कि नहीं है, यानी कि दिमाग से काम लेने वाला है कि नहीं है। दिमाग से काम नहीं लिया तो मजदूर दे ही रहे, 15-25 हज़ार में बैठे, लाख रुपए में बैठे, कमा रहा हूँ, कमा भाई, दिमाग तो है, काम पे नहीं लग रहा है। आगे जाके मर्यादा चरण तिथि आचार, यानी कि मर्यादा में रहना वो आचार। अर्थदाता सूत्रार्थ उभय वेता लक्षण आदि युक्त च, वो भी आचारण का ही है। सूत्र अर्थ को जानने वाला होता है, यानी कि धीर गंभीर लक्षण वाला होता है। अनुष्ठानम आपन्नम, हाँ 50 का श्लोक है। जो अनुष्ठान, जो आचार है, वो आचार स्वयं को स्थिर करने वाला होना चाहिए। आपने प्रतिक्रमण किया, आचार का पालन किया, आचार पालन किया, अब स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहनी चाहिए। कौन सी स्थिरता? कि मुझे अब तीव्र भाव से पाप नहीं करना है। पाप हो जाए वो अलग बात है, और कर ले वो अलग बात है। जाने अनजाने जो हो जाए उसकी बात अलग है, और मौत शौक से राग भाव से करे वो अलग बात है। जिम्मेदारियों के पीछे कुछ करना पड़ता है, विराधना है, तो उसके लिए प्रायश्चित बताया है। लेकिन जो जानबूझ के हो रहा है वो अपराध है, वो प्रायश्चित नहीं, उसके लिए सजा है। गलतियों का प्रायश्चित होता है, अपराधों की तो सजा होती है। यहाँ पर स्थिति ये बनी। क्या शब्द रखा है? अनुष्ठानम आपन्नम। 50 में अनुष्ठान में स्थिरता चाहिए। अनुष्ठान चाहिए ऐसा नहीं, जो अनुष्ठान है उसमें स्थिरता चाहिए, स्टेबल। इसके लिए दर्शनाचार है ना, सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए स्थिरीकरण, वो स्थिरीकरण शब्द रखा। स्थिरता होनी जरूरी है। कब भाव आए थे ऐसे समापना के, संवत्सरी के, कब भाव आए थे कि आज का सामयिक बहुत आनंदित हुआ, परमात्मा के साथ बैठे, कुछ खुशियाँ मिल रही है, कुछ नया अनुभव मिल रहा है। ये सब पकड़ना पड़ता है, ये आता नहीं है, उसको बुलाने के बाद भी नहीं आता। ये तो पकड़ना पड़ता है कि मेरी वो भावनाओं में उछाल आया कि नहीं आया, मेरी भावना स्थिर बनी कि नहीं बनी, मेरी भावनाओं में पहले से भी ज़्यादा और आनंद आया कि नहीं आया। ये तो पकड़ना पड़ता है, ये कोई आएगा नहीं। संयम अनुत्कलम, 50 का ये श्लोक है। जो संयम में लीन है, जो साधना में लीन है, जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र का आकर्षण है, वो आचार है। बोलो, प्रभु महावीर का आचार 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने उपवास किया, 180 दिन, वो आज भी वो कह के गए। अभी कोई सन्यासी है वो 12 महीने या 12 साल तक भूखा रहता है, ऐसा हमने देखा भी है, और ऐसे है भी सही। बोलो, आचार जो है वो प्रभु महावीर का बड़ा है कि आज का सन्यासी का बड़ा है? यदि आप प्रभु महावीर का बताओगे तो क्यों, और सन्यासियों का मना करोगे तो क्यों? उसका जवाब क्या? जवाब है यहाँ पर संयम अनुत्खलन। किसी का आचार सही गलत है वो हम डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन जो आचार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है वो सही है, वो निर्णय ले सकते। वो गलत है वो कहना ही नहीं है। मुझे वो बताओ, आपने भोजन छोड़ा, ये सही आचार है या नहीं है? भोजन मेरा नहीं है, ये सही आचार है नहीं। दोनों में सही आचार कौन सा, सही बात कौन सी? भोजन छोड़ा वो सही बात है, या ये भोजन मेरा नहीं है वो सही बात है? यस भोजन मेरा नहीं है, क्योंकि तुम जब कह रहे हो कि ये भोजन मैंने छोड़ा, तो मैंने, मेरा भाव क्यों खड़ा है तुम्हारा? तुम ये क्यों सोचते हो कि मैंने त्याग किया? मेरा ही है ही नहीं है। बोलो, कहते मैं संसार ना मैंने त्याग किया, तू संसार में है ही नहीं, तू संसार में भाड़े पे आया है, तू लीज पे आया है तुझे पता थोड़ी है, तू मालिक थोड़ी है, तुझे तो जाना है यहाँ से। मैंने संसार छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, मैंने भोजन छोड़ा है, मैंने धन छोड़ा है। आत्मा आती है नहीं आती नहीं है। सब कितना डिफरेंस है, खाली सो
हाँ, मैंने उपवास किया नहीं, मैंने छोड़ा, मेरा नहीं है भोजन, मेरा नहीं है, हाँ भजन भी मेरा नहीं है, मेरा तो आत्मा है। 10वां स्टेटमेंट आता है, बुद्धे अवगत्व तत्वई आचारितम सर्वकालम सर्व सदा सर्वकालम। हाँ, उत्तराधन का ये वाक्य है, तत्व को जिसने पाया है उसका आचार सर्वदा सदा काल, क्या रखा, सदा काल सर्वम, सदा काल के लिए रहता है। जिसने तत्व सहित आचार पाया है उसका आचार का भाव सदा काल स्थिर रहता है। दम्मेण अंति दम्मेण क्षंति आदि रूपेण अर्जितम, क्षमा आदि धर्म को सिद्ध करने के लिए, क्या 10 प्रकार के धर्म है, खंति गुत्ति मुत्ति, क्षमा आदि धर्म को सिद्ध करने के लिए आचार पालन है। आचार ये चेव व्यवहार है, व्यवहार सूत्र का वाक्य है। आचार वही है जो तुम्हारे व्यवहार को सुगंधित यानी कि अच्छा बनाता है। तुम्हारी डिग्री क्या काम की यदि तुम बुजुर्गों की सेवा नहीं करो तो? तुम्हारे पास पेपर है, डिग्री है, पढ़े लिखे हो, तो पढ़ा लिखा आदमी और वो, कोई जानवर दुखी है, कोई आदमी दुखी है, किसी को हेल्प चाहिए, कोई ज्यादा भूखा है, कोई परेशान है, ऐसा ज्ञान कैसा जो किसी के दुख को ना समझ सके? ऐसा पैसा कैसा जो किसी के आंसू ना पहुंच सके? ऐसा वचन कैसा कि किसी के जीवन में, हृदय में प्रेम न बसा सके? ये तो यही यही आचार है ना। वो कितना भी थैली लेके घूमता है, कितना कटास में बैठ के फाट दे, करना है क्या? ये बात करते सके, क्रिया नहीं करनी, क्या क्रिया समझ नहीं है, करनी तो जरूरी है। आयार्य चे व्यवहार है गुरुनाम अत्र इच्छा प्रमाणम, वारे वाह, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ आचार यही है जहाँ गुरु की आज्ञा का पालन है। गुरुनाम इच्छा, हाँ, जहाँ स्वयं की इच्छा समाप्त हुई है वो आचार श्रेष्ठ है, मैं हुई नहीं ना। हाँ, हे धर्मेभ्य, अपन आगे बोलिए, हे धर्मेभ्य याता प्राप्तम उपादेय धम्मे, प्रज्ञापन सूत्र का ये है। जो हेग ने उपादेय का विवेक करा, जो हमने पहले बोला था। फिर तत्वम तद विदित्वा ज्ञातवा, जो तत्व जान रहा है उसमें वो तत्व में आगे बढ़ भी रहा है। बोलो, आत्मा की बात करने के लिए मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, जिंदगी भर बोलता रहूं, सुनने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो ऐसे वचन से क्या करेंगे? ऐसे वचन से क्या करेंगे? एक एक पूरा रेगिस्तान कोई तुम्हें दे दे और पूरा रेगिस्तान दिशा रहित है, यानी कोई दिशा नहीं, लंबे लंबे, वो बोला कि ये पानी का बूंद है, इसको इधर छू लो, जैसे पानी का बूंद अमृत है, वो रेगिस्तान को छुएगा, पूरा रेगिस्तान सोने का हो जाएगा। रेगिस्तान सोने का हो जाएगा, लेकिन पेट भरने के लिए सोना थोड़ी खाना है। प्यास लग रही है तो सोने से थोड़ी प्यास बुझेगी। यहाँ कहते हैं कि कितना भी तुम्हारे पास सोना हो, लेकिन वो शरीर के जीवन के लिए जरूरी उपयोगी यानी कि साथ नहीं देता है। इसी आत्मा की कितनी भी बात कर ले, कितनी भी किताबें लिख ले, जिम जिम बहु तो बहु जन सम्मत बहु शिष्य परिवार रे, तिम तिम दिन शासन नो वैरी, जो निश्चय नवी दरी हो। ये बात कहते हैं ना तो तलवार उठ जाती है, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते कि तो क्रिया का विरोधी कर रही है, ये लोग गलत है। अरे पर गौतम स्वामी गलत है। 1400 शिष्यों के साथ जब एक ही सेकंड में पूरा सरेंडर किया, पूरा बदला लाया, क्या ऊंचाई होगी, क्या ताकत होगी? तत्व को कैसे जाना उन्होंने, और वो तत्व को अपना पूरा संपूर्ण हिस्सा बना दिया जीवन का। पूरी श्वासोश्वास, रक्त का एक एक बूंद, धड़कन है, सब वो बना दिया। तत्वम तद विदित्वा ज्ञात्वा। और लास्ट आता है आर्यम प्रगुणम न्याय उत्पन्नम, आचार अंक का दूसरा अध्ययन है, और उसमें जो प्रकृष्ट आर्य गुणों से, आर्य गुण यानी कि आस्तिक्य गुण, आत्मधर्म से जो युक्त है उसका नाम हम आचार कहते हैं। यहाँ 16 प्रकार के स्टेटमेंट दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने आचारिक शब्द में दूसरे भाग में लिए हुए हैं।